सभी को जय मसीह की। आज से हमारा ध्यान के लिए पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय का 12 वचन। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 12 वचन। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। कोई अपना मन से अगर समझ सकता है मैं गिरने के बिना मैं अभी भी स्थिर रहता हूं, उन्हीं लोगों को पर संत पौलुस ने लिखा हुआ पत्रिका, आप लोग चौकस रहना, कहीं भी गिर न पड़े। इन दिनों में देखने से हमारा तमिलनाडु में हम एक सेवकों के बारे में देखते हैं। वो सेवक अच्छा तारों का समान चमकता था, वो अभी गिर गया। गिरने के वास्ते कई सेवक लोग उनके बारे में कई बातों बोल रहे हैं। मैं तमिलनाडु में रहने के कारण तमिलनाडु में एक सेवक गिर गया करके मैं सुन रहा हूं, और उत्तर भारत में कितने लोग गिर गए मुझे मालूम नहीं। परमेश्वर के हिसाब से कितने लोग सेवा में आके सेवा नहीं किया हुआ परिस्थिति में पिछाड़ गए क्योंकि परमेश्वर के हिसाब में हम देखने से कितने करोड़ करोड़ हो सकता है। लेकिन कुछ लोग कुछ संस्था को छोड़े हैं, फिर भी यीशु को नहीं छोड़ा है, उन्हीं लोग सेवा करते रह रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा टॉपिक यही है कि अगर कोई गिर गया, प्रभु का सेवकाई से वो चला गया, कुछ पाप का फंदन में फंस गया, तो यही अच्छा मौका करके उनके बारे में फैलाओ मत, और भी बुरे बुरे बातों को बोलकर यूट्यूब में फैलाओ मत। आप गिरने के बिना चौकस रहना करके संत पौलुस बोल रहा है। चौकस रहना। कितने लोग गिर गए मेरे प्रिय भाइयों बहनों। अगर आप गिरा नहीं किया, या विश्वासी हो या सेवक हो, कोई भी हो, दया करके आप चौकस रहना, कहीं भी गिर न जाए। दूसरे लोग क्यों गिर गए? परमेश्वर का सेवा को छोड़ के अभी सेवा न कर सकता ऐसे परिस्थिति में क्यों दिखा दे रहे हैं? उस कारण को मैं आपको 2-3 पॉइंट में आपको बताने के लिए मैं चाहता हूं। आप भी नहीं करना चाहिए, मैं भी नहीं गिरना चाहिए। इस कारण मैं आपको पवित्र वचन के द्वारा मैं आपको सामने रखने के लिए मैं चाहता हूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, या विश्वासी हो या सेवक हो, कोई भी हो, हमारा जीवन में गिरावट नहीं आना चाहिए। प्रभु यीशु को छोड़ के कहीं भी नहीं जाना चाहिए। यीशु को पकड़ लिया क्या, हमारा मृत्यु तक यीशु को पकड़ते हुए ही हम मरना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्यों उन लोग गिर गए हैं? पहला एक वचन को हम ध्यान करेंगे, नीति वचन का, नीति वचन 11 अध्याय का 14 वचन। नीति वचन 11 का 14।
उसमें ऐसा लिखा हुआ है, मैं हर एक वचन को पढ़कर समय को खर्च करने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ, आप पढ़ लीजिए। सलाह सलाह जहाँ नहीं होता है वहां पर लोग ठोकर खाते हैं। सलाह बोलने से काउंसलिंग, जगह काउंसलिंग नहीं होता वहां पर लोग गिर जाते हैं। इन दिनों में देखने से बहुत सारे लोग गिरने के कारण यही है। कोई सलाह देने से नहीं मांगेंगे, नहीं मानेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे तमिलनाडु का वो एक सेवक गिर गया है। उस सेवक के बारे में एक सेवक कुछ बातों सुना है, तुरंत उनको फोन करके, जब सेवा में था उस समय में फोन करके और बात कर रहा था, भैया जी आप ऐसा करना अच्छा नहीं है। अब उस ऑडियो को मैं आपको चाहिए तो मैं डालता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। आप ऐसा करना अच्छा नहीं बोल रहा है, लेकिन उससे छोटा उम्र हो सकता है, छोटा लड़का सामान लग रहा है। ये भी छोटा उम्र का है, 33 साल का है, जान जबराज। हाँ? फिर उन्होंने बोल रहे हैं मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे सब कुछ मालूम है, मैं वो बड़ा हूं, ये बड़ा हूं, मुझे सब कुछ मालूम, आप मुझे कुछ सलाह देने का जरूरत नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे कोई भी ऐसा मत बोले। हर आप करो ना करो सेकंड बात है, और सलाह जो कोई बोल रहे हैं आपको दे रहे हैं, खुशी से ग्रहण कीजिए। ठीक है जी, ठीक है जी। वो सलाह को लेकर परमेश्वर के सम्मुख में रखिए। प्रभु जी वो ऐसा बोल रहा है, मैं क्या करूं? प्रभु से पूछिए, प्रभु सही मार्ग आपको दिखाए। वो शायद आपको वो न करो करके बोले होंगे, आप करो ना करो सेकंड बात है, लेकिन आपको सलाह देते समय में खुशी से ग्रहण करो। ठीक है जी, ठीक है जी। लेकिन जो गिर गए वो सेवक का जीवन में वो स्वभाव बिल्कुल नहीं। ये हमारे लिए एक चितवानी का रूप से वो गिर गया, बिल्कुल नहीं। कितने बड़े बड़े सेवक लोग भी उनको चितवा, उनको वाणी दिया, बोलने से सलाह दिए थे, अब ऐसा नहीं करना, ऐसा पब्लिक में ऐसा नहीं करना। बहुत बड़े बड़े सेवक लोग उनको सलाह दिए थे, किसी के बातों को नहीं माना, वैसे था। इस कारण उनका जीवन में गिरावट हुआ। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा सब्सक्राइबर बहुत लोग अच्छे लोग हैं, मेरे बातों को मानते हैं, और उतना भी नहीं, सभी लोग, बहुत लोग नहीं, सभी लोग अच्छे लोग मेरे बातों को मानते हैं। और उनके चर्च में जाने वाले जो सेवक लोग बोलते हैं, सेवक को बातों को मानते हैं, विश्वासी लोग या सेवक को, बड़े लोग बातों को मानने वाले लोग हैं। आपको भी मैं प्रेम से मैं एक बात बोल रहा हूं, कोई भी हो आपको सलाह दे रहे हैं, खुशी से स्वीकार कीजिए। ठीक है जी, ठीक है जी। बस मुझे मालूम है आप मुझे सलाह देने के हक नहीं, योग्य नहीं, बिल्कुल मत बोलिए, प्रभु प्रसन्न न करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, दया करके सलाह आप ही किसी को दे सकते हैं,
किसी को देने के लिए परमेश्वर का आत्मा प्रेरणा देता है, दे दो। वो मानो माने ना माने, लेकिन आपका काम है यही है कि सलाह देना है। आत्मा, पवित्र आत्मा आपको प्रेरणा देता है देने के लिए, दे दो। इससे की भी डरो मत। मेरे प्रिय भाई बहन, दूसरा उनके जीवन में गिरावट आया, कारण क्या है मैं पढ़ता हूं। नीति वचन दूसरा उनके जीवन में गिरावट आया, कारण क्या है। नीति वचन 16 का 18, उसमें लिखा हुआ है, जो घमंडी मन वाले गिर जाएगा। उनके जीवन में घमंड है, वो गिर जाएगा। जिसके जीवन में घमंड है, कैसा पता चलता है। जो कोई भी ऐसा सलाह देता है मानेगा नहीं, किसी का आके नहीं मानेगा, पति की बातों को मानेगा नहीं, पत्नी की बातों को मानेगा नहीं। सब कुछ मुझे मालूम है, सब कुछ मुझे मालूम, वैसे घमंड के साथ रहेगा। उनके जीवन में गिरावट आएगा, सावधान। मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र में लिख रखा हुआ बातों को मैं आपको बोल रहा हूँ। ऐसे बहुत लोग गिर गए। दूसरा, हम पवित्र शास्त्र में बढ़ने से दूसरा इतिहास 32वां अध्याय 25 और 26 वचन में लिखा हुआ है, इससे के राजा के जीवन में घमंड आने के कारण परमेश्वर का क्रोध उनके जीवन में आने वाला था। उनके जीवन में और उनके लोगों के जीवन में आने वाला था, लेकिन लोग इस बातों को समझकर उपवास लेकर परमेश्वर के सम्मुख में माफी मांगने के कारण उस समय में नहीं आए। अगर हमारा जीवन में घमंड है, परमेश्वर के सम्मुख में आकर माफी मांगिए। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, कुछ लोग कुछ भी बोले मानेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे, सब कुछ मुझे मालूम है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर इस प्रकार घमंड वाले लोगों को परमेश्वर सामना करता है, परमेश्वर सामना करते समय में कोई भी हमको मदद नहीं कर सकता। इसलिए हम परमेश्वर के सम्मुख में दीन बनाएंगे, अपने आप को नम्रता करेंगे, प्रभु यीशु के पास आएंगे, प्रभु हमको संभालेगा। और तीसरा विषय ये है कि प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 12वां अध्याय का 4वां वचन, सर्प का पूंछ तारों में 3 में 1 भाग को नीचे गिरा दिया करके प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 4वां वचन में लिखा हुआ है। ये यूहन्ना को परमेश्वर ने कितने सालों को पहले लेकर रखा हुआ बात। कई लोग गिर गया, वो गिर गए, ये गिर गया करके कई लोग चर्च में नहीं जाते। हम क्यों जाना, वो भी गिर गया, वो चर्च में नहीं जाता। दया करके किसी की भी देखो मत। इतना अच्छा चमका हुआ लोग है, चर्च में चमका हुए लोग है, अच्छा प्रचार किए हुए दास है, किसी की भी देखो मत। ये आखिरी दिन में होने वाले बातें करके प्रकाशित वाक्य में लिख रखा हुआ है। इसलिए ये बहुत बड़ा आश्चर्यचकित मत सोचिए। हम प्रभु को देखकर धीरे जैसा दौड़िए, कोई मनुष्य को देख मत। अगर हमारा जीवन में इस प्रकार घमंडी या सलाह को इनकार करना, अगर इस प्रकार स्वभाव हमारे पास है तो उसको दूर कर दीजिए। प्रभु के सम्मुख में नम्रता कीजिए। कोई भी हमको सलाह देने से स्वीकार कीजिए।
प्रभु यीशु को देकर दौड़िए, आप कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन वैसे लोग जीवन में जो सलाह देने से भी ले लेंगे, दीन में मन में दीन के साथ रहेंगे, प्रभु यीशु को देखकर ही दौड़ेंगे, उनके जीवन में बहुत कष्ट आएगा। लेकिन उस कष्ट के पीछे में परमेश्वर बहुत ऐसे कृपा देगा, उस कृपा आपको जयवंत होकर खड़ा करेगा, बिल्कुल शक नहीं। वो कृपा ही आपको जयवंत होकर खड़ा करेगा। कई लोग अपना धन से, बढ़ाई से, एजुकेशन से, सुंदरता से, अपना सामर्थ्य से प्रभु का सेवा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का कृपा से जो सेवा करता है वो आखिरी तक जयवंत के साथ, प्रभु के साथ साथ वो सेवा कर सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए किसी को देखो मत, यीशु को देखिए। धीरज साथ या विश्वास या सेव कोई भी हो, यीशु को देखकर आप दौड़िए, प्रभु चलाएगा। प्रभु हमका हाथ नहीं छोड़ेगा, जय के साथ चलाएगा। प्रभु के साथ साथ सिंहासन बैठने के लिए प्रभु हमको मदद करेगा। आमीन। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस।